जी आपकी सीट किधर है? उधर की बताइए जरा, वहाँ जाके इसमें थोड़ा सा हल्दी डालो, अगर कुछ कमी है कुछ घूम नहीं रहा। तो लॉ एंड ऑर्डर के क्या नील आइलैंड पर आए हैं हम लोग। हाँ, पहली बार। पानी में मैंने कहा था कि कॉम्पिटिशन अच्छी होती है, लोग मरते हैं जिसके आने। आप लोग तो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं। Welcome back to our channel. It's the last day of our incredible 4-day Andaman adventure, and today we are exploring the stunning Neil Island, also known as Sahid Dweep. We are going to take you along as we explore its beautiful beaches and discover what makes this island so special. I am Aditya, and let's make the most of our final day here. So let's dive right in. गुड मॉर्निंग। सुबह के बजे 7:30 और आज के दिन की स्टार्ट हमने काफ़ी सुबह करी थी। हमने हैवलॉक से 5:30 की फेरी ली थी हट बे, जो कि गवर्नमेंट फेरी है। और यहाँ आते आते और गवर्नमेंट गेस्ट हाउस जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वहाँ पहुँचते ऑलमोस्ट 7:30 हमने स्टेप इन कर लिया था। और इतना सही व्यू है, मतलब इफ़ यू वांट वेरी पीस, जहाँ पे ना सिटी की भागदौड़ नहीं, कोई चिक किचकिच नहीं, और एक अच्छा सा एनवायरनमेंट चाहिए, तो ये आइलैंड को आप प्रेफर कर सकते हैं। तो ये रोड है जो कि जेट्टी की तरफ से आता है, और राइट हैंड साइड टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन वाली बोर्ड है। तो ये इशारा करता है कि शायद यहाँ कुछ तो गवर्नमेंट की चीज़ें हैं। कल काफ़ी बारिश हुई थी यहाँ पे, जिसके कारण पानी कहीं कहीं क्लॉग्ड है। काफ़ी पीसफुल सूथिंग इन्वायरमेंट है। ये गेस्ट हाउस की वो एंट्री है जहाँ से हमने स्लिप इन किया था, तो काफ़ी पीसफुल है ये सब देखने को। और ये गेट है, काफ़ी स्पेसेस दिख रहा है आउटसाइड, जिसके लिए गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ जानी जाती है। और वेल मेंटेन्ड दिख रहा, तो हर एक रूम्स में आई गेस एसी दिख रही है। मुझे नहीं लगता मॉर्निंग में इसकी जरूरत होगी, बट स्टिल। और ये कुछ ऐसा दिखता है बाहर से। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं नील के इस गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के अंदर। हमने इधर से एंटर करी थी, और ये है जो रोड जाती है, और ये शायद से रूम्स हैं विद बालकनीज, जो कि काफ़ी डिसेंट और काफ़ी प्रीमियम लग रहे हैं और काफ़ी बढ़िया लग रही है एज़ पर द लोकेशन। मेंटेनेंस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्लीन है ये जगह। क्लीननेस पे पूरी ध्यान रखी गई है, काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल है इधर, गंद मत फैलाओ। ये है हमारा रिसेप्शन एरिया, देख सकते हैं यहाँ पे। दिस इज़ अ शहीद द्वीप। नील को चेंज करके इसका नाम शहीद द्वीप किया गया। और ये सारे फेमस प्लेसेस हमें एक्सप्लोर करने हैं सिर्फ एक दिन में। ऑलमोस्ट 5 बीचेस हैं हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। ये वेटिंग लॉन्ज, ये काफ़ी क्लीन, काफ़ी प्रीमियम दिखता है। और उसके ठीक पीछे साइड ऐसा फील हो रहा है मुझे कि किचन है और डाइनिंग एरिया। देखते हैं, बन गया। ये है मेन्यू कार्ड सीधे हवा बिल के रसोई से फॉर योर रेफरेंस, जहाँ पे आप इसकी मेन्यूज़ प्राइसिंग देख सकते हैं। प्लस यदि आप गवर्नमेंट एकोमोडेशन या जेल की लाइट एंड साउंड से बुक करना चाहते हो, उसकी टाइमिंग प्राइसिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। फटाफट ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल गए अपनी स्कूटी पिक करने के लिए। पहले हमने मार्केट में ट्राई किया, वहाँ मिली नहीं, तो फिर एक नियर बाई होटल से हमें स्कूटी मिल गई थी। ये है होटल सीरीज़, जो कि जेट्टी से लगा हुआ था। यहाँ से ही हमने स्कूटी पिक किया था, इलेक्ट्रिक स्कूटी TVS वाली, एंड जो 500 पर हेड पड़ी थी। हमने 3 स्कूटी लिया था एंड वी पेड 1500 और निकल गया पहले बीच के लिए, जो कि भरतपुर बीच था। फिर हम पहुँच गए भरतपुर बीच, और बीच इतना साफ़ था, मतलब उसमें जाते ही किसी से रहा नहीं गया, और हम सभी लोग कूद गए पानी में। और क्या, फिर हमने बीच पे एंजॉय किया कम से कम 2-3 घंटे। और वहाँ से एंजॉय करने के बाद हम आ गए थे होटल आके हमने लिया फ्रेश शावर लेने के बाद हम निकल गए लंच करने के लिए। तो जहाँ से हमने स्कूटी लिया था, सेम इसी होटल में हमें लंच का ऑप्शन मिल गया। रुक जा यार, मुझसे नहीं चली, तुम चलाओ इसे।
थे और हम निकल गए दूसरे डेस्टिनेशन के लिए, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। यदि कोई स्कूबा नहीं करता है और उसे स्कूबा वाली फील चाहिए, सेम कोरल्स, आपको फिशेस देखने हैं, तो हमें जाना चाहिए लक्ष्मणपुर बीच। फिर हम निकल पड़े लक्ष्मणपुर बीच के लिए इस सिनिक रोड के साथ। क्या रोड थी, क्या नज़ारा थी, देखते ही बन रहा था। और इतना सही मौसम हो गया था कि हमें काफ़ी मज़ा आ रहा था इस रोड पे जाने में। और वाकई अंडमान या ऐसी जगह घूमना हो तो टू व्हीलर आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन होता है, उसी को यूज़ करें। और हम यूज़ कर रहे थे इलेक्ट्रिक बाइक, जहाँ हम पॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर रहे थे इस ब्यूटीफुल सिनिक प्लेस पे। तो हम पहुंच गए थे डेस्टिनेशन पे। हमने पार्क करी स्कूटी और वहाँ से हम वॉक करना स्टार्ट किए। थोड़ा सा वॉक करना होता है हमें बीच नंबर 2 जाने के लिए। और फिर रास्ते में काफ़ी सारे शॉप्स होते हैं, खाने वाने के ऑप्शंस होते हैं, टी शर्ट्स होते हैं। फिर हमने आई लव अंडमान की टी शर्ट्स खरीदी हम सभी ने और वहीं पे हमने चेंज किया। Hey, now you need to do some walking, and you will be walking over the rocky formations on the seashore. And while walking, believe it or not, you will see many biodiversity that you normally see when you will snorkel or do scuba dive. Yes, even you will see live coral reefs which are of many shapes and colors, like brain coral, beehive coral, edible corals. Yes, you can eat them as well. Sea cucumber. Even you will see, live snails. Maybe you'll see some cory shells with live snails, some dead corals, and you'll finding Nemo. Get to see Nemo fishes, which is the clownfish living in the sea. When to enjoy all these things and get to know about the biodiversity, do take a guide. Otherwise, once you start to see this biodiversity, you'll forget the tiredness. It's most important. Please, please, please don't touch any corals, as they may die because of it. And even follow the instructions from your guide. समय आ गया था लक्ष्मणपुर बीच नंबर 2, जिसे छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था। उसे सी यू सून और बाय बोलने का। उससे पहले फिर हमने सोचा चलो कुछ यहाँ की मेमोरीज़ कैप्चर कर लेते हैं। ऐसे भी हमने आई लव अंडमान की टी शर्ट्स पहन रखी थी सभी ने। हमने वहाँ पे काफ़ी सारी फ़ोटो क्लिक करवाएं और फिर सेम वे से जैसे हम वॉक करके आए थे, वैसे ही रॉकी फॉर्मेशंस पे हम वॉक करते हुए ऊपर की तरफ गए, जहाँ पर हमने अपनी स्कूटी खड़ी की थी। और फिर हम पहुँच गए थे उसी जगह पर। और अब हम निकलने वाले थे लक्ष्मणपुर बीच नंबर 1 के लिए। लेकिन जैसे हम जा रहे थे, हमें रास्ते में दिखा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शहीद द्वीप, साउथ अंडमान। हम अपने अपने स्कूटी पे बैठ गए और निकल पड़े लक्ष्मणपुर बीच नंबर 1 को एक्सप्लोर करने। और हमारे पीछे सोलो राइड कर रहा था चिन्मय। लस ग्रीनरी है ऐसा लग रहा है कि फॉरेस्ट से निकल रहा हूँ। राइट साइड भाई पुलिस लगी हुई आगे भाई, पुलिस का बैरिकेड है। ठीक है ना, यही है। चल आगे चलते देखते हैं लक्ष्मणपुर 1 और फाइनली हो गया था हमारा वेलकम टू लक्ष्मणपुर बीच नंबर 1, द सनसेट पॉइंट। और लक्ष्मणपुर बीच नंबर 1 पे
मुझे मिला एक डॉगी जो देखने में काफ़ी क्यूट था, और जब मैं उसके साथ फ़ोटो क्लिक कर रहा था वो काफ़ी पोजेस दे रहा था। ऐसा बोलो कि उस शो स्टॉपर हो गया था उस समय का। हमारी सारी फ़ोटोज़ एक साइड और उस डॉगी की फ़ोटोज़ एक साइड हो गई थी। मतलब इट वाज लुकिंग सो गुड, क्या ही बोलूँ। मतलब हर एंगल में उस डॉग ने बहुत प्यार से फ़ोटो क्लिक करवाई। अब देखो कितना सही दिख रहा है ये बंदा। बजी हाथ से ताले ओला ओला तो फिर हम निकल पड़े सीतापुर बीच के लिए, और रास्ते में हम रुके थे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जहाँ हमसे मिला एक छोटा सा क्यूट सा बच्चा। काफ़ी बात करी हमने इससे। फिर हम निकल पड़े बीच पे। वहाँ पे हमने लिया एक ग्रुप पिक। सभी लोग थोड़े टायर्ड थे क्योंकि सुबह से निकले पड़े थे हम, लेकिन इस समंदर के ब्रिज के सामने सभी की थकान ऐसे मिट रही थी जैसे लग रहा था नहीं यार अभी रुकना नहीं है, अभी तो आगे चलना है। और ऐसा ही था क्योंकि हमारा बीच नंबर 4 रामनगर बीच हमारा इंतज़ार कर रहा था, जहाँ के लिए हम तैयार हो रहे थे जाने के लिए सीतापुर बीच से। ये पास में ही है सीतापुर बीच के। सभी की फ़ोटोग्राफी जब हो गई यहाँ, बस ठोक मत दियो पैर में। तो फिर हम निकल पड़े इस कोकोनट ट्री वाले इतने डेंस फॉरेस्ट है इसके बीच से हम अपनी स्कूटीज़ को लेकर रामनगर बीच के लिए गए। क्या सही लुक है फोटोग्राफी में, वीडियोग्राफी में, जो इतना सही दिख रहा है। सोचो लाइव एक्सपीरियंस करने में कितना ही मज़ा आ रहा होगा इसका। और हमारा ट्रिप वाइंड अप होने वाला था। सभी लोग सोच रहे थे छुट्टियाँ ख़त्म, अब वापस से काम, फिर वही ज़िंदगी, वही ट्रैप। थोड़ा इमोशनल सभी दिख रहे हैं। फिर हमने एक अच्छी सी इवनिंग एंजॉय करी, सनसेट देखा, काफ़ी टाइम तक बातें करी, बैठे वहाँ पे, और वापस से आगे हम उठे। इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दो, नमक डाल दो, थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दो। अगर कुछ कमी है तो फिर हमने करी डिनर, काफ़ी सारी गपशप, रूम पर भी आए, वहाँ भी चली काफ़ी सारी बातें, थोड़ी सी मजाक, थोड़ी सी मस्ती। और फिर क्या था, सभी ने अपने अपने बैग को पैक करने स्टार्ट किया। और सुबह उठे हम जल्दी क्योंकि हमें पकड़नी थी फेरी, जाना था पोर्ट ब्लेयर। सभी की फ़्लाइट थी कल। पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के बाद हमने होटल ग्रीन पार्क में ब्रेकफास्ट किया और वहां से सीधे निकल गए इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर के लिए, जहां से सभी को करनी थी फ़्लाइट। वहां हमने काफ़ी देर तक बैठे क्योंकि हम काफ़ी पहले पहुंच गए थे, और वहां पे काफ़ी बातें करी। और फिर सबसे पहले हमने बाय किया सोनू एंड पवन को, जो दोनों सेम फ्लाइट से कोलकाता जा रहे थे, और बाय एंड टेक केयर टिल द मनाली ट्रिप। उसके बाद फिर से हमें एक एडवेंचरस और एक मेमोरेबल ट्रिप प्लान करना था। इस प्रॉमिस पे ये बाय हुई थी। फिर मैंने और सौरभ ने एक दूसरे को बाय किया अंटिल वी आर मीटिंग फॉर द नेक्स्ट मनाली ट्रिप। मेरे साथ चिन्मय जा रहा था, तो हमारा तीनों का बाय एक साथ ही हुआ। मैं चिन्मय बैंगलोर के लिए निकल गए और सौरभ ने चंडीगढ़ के लिए बोर्ड कर लिया। ये था आखिरी स्माइलिंग फेस हमारा। होपफुली सभी के फेस पे सेम रौनक बना रहे जब तक हम अगली बार फिर से हिट कर रहे हैं एक परफेक्ट एडवेंचरस और मेमोरेबल ट्रिप। मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी मनाली ट्रिप। और फिर 2 घंटे 10 मिनट की फ़्लाइट लेकर हम पहुंच गए हैं केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नम्मा बेंगलुरु T2
और हम निकल पड़े अपने घर के लिए। हमने किया कैब। और हम आ गए घर और हमने किया काफ़ी सारा रेस्ट। That's it for our Andaman adventure. Thanks for joining us on this journey. Until next time, take care and see you on our next trip, friends. Bye for now.